गुरुजी ने सभी संगत को अंकल आंटी कहने को कहा और खुद भी ऐसा ही करते रहे। उनका कहना है कि कोई संगत छोटी बड़ी नहीं है, हमें क्या पता किसकी यात्रा कब से चालू है इस राह पर। ये सही भी है। हम कभी उम्र तो कभी इस जन्म में कब से गुरुजी के पास आए जैसी सोच से किसी संगत को आंकना शुरू कर देते हैं और अक्सर गलत धारणा और विचार के शिकार हो जाते हैं। परिणाम अपना ही आध्यात्मिक नुकसान। हम यदि महाशिव की शरण में हैं तो ये मानकर चले कि कोई भी लीला देखने को मिल सकती है, क्योंकि महाशिव के गण यानी हम संगत इस जन्म में ही नहीं जुड़े इनसे। ये तो जन्मों जन्मों का साथ रहा है। किसी भी महापुरुष का जीवन या अपने ही शिव पुराण को उठाकर देख लें हम किस तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती है। सब जन्म दर जन्म अपना विकास करते आते हैं और तब जाकर कहीं हमारा पथ प्रदर्शक बनते हैं। मेरी पिछले जन्म की यात्रा क्या रही है मुझे नहीं मालूम, पर मेरा आज का एहसास मेरा सिर्फ इतना है कि मुझे संपूर्णता यही और सिर्फ गुरुजी की शरण में ही मिल सकती है। मेरे आज पर कल का कितना प्रभाव है उसे तब महसूस करती हूँ जब गुरुजी से बातें होती हैं। आज कि मैं वो हो ही नहीं सकती। ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न और उनका निदान जो गुरुजी देते हैं अपने आप में विस्मयकारी है। और ये विस्मयकारी सोल हम सभी संगत हैं। हम बस भूले हुए हैं कि हम कौन हैं। पर हमारी आत्मा को जुड़ने देने से यदि हम नहीं रोके तो हमारा ये पहलू भी हमें दिख जाएगा। आज यहाँ ऐसे ही कुछ सोल्स के बारे में बताती हूँ जिनसे मेरा अपना अनुभव जुड़ा है। ये सब हमारे जैसे ही आम इंसान दिख रहे हैं, पर शर्तिया पिछले जन्मों में इनकी तपस्या इतनी रही होगी कि ये महाशिव से जुड़े और हम संगत के पथ प्रदर्शक बने। एक आंटी रमा बहल जो गुरुजी से सालों साल से जुड़ी रही, उनके साथ के अनुभव संगत को हैरान करने वाले होते थे। पूरी तरह गुरुमय थी। मैं कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ती, उनके अंदर विराजमान तथ्य या सोल से जुड़ती हूँ। उनसे बातचीत 2-4 बार ही हुई होगी, पर मुझे जो भी कहना या जानना होता उसे वाइब्रेशंस के द्वारा भेज देती और मुझे जवाब भी मिल जाता। अब सवाल होगा कि कैसे वाइब्रेशंस? हमने कभी ध्यान दिया होगा तो पाएंगे कि कितनी बार हम किसी को फोन करने का सोचते हैं और तभी सामने से उसका फोन आ जाता है। ऐसा तो सबके साथ होता है, पर हम उसे संयोग या इत्तेफाक के नाम से निकाल देते हैं। ऐसा ही इत्तेफाक जब मेरे साथ बहुतों बार होने लगा तब मेरा ध्यान इस ओर गया और पाया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे अंदर से वाइब्स को स्पंदित करने की क्षमता का रोल है। इस पर गौर करने लगी और आज हालात ये है कि मेरा गुरुजी और उनकी संगत से नाता इन तरंगों के द्वारा ही है। किसी को अपने सवाल बताने की जरूरत नहीं होती। संगत के सवाल भी गुरुजी की कृपा से ही आते हैं और जवाब भी गुरुजी ही देते हैं। हर कोई विजन नहीं, कोई स्वप्न नहीं, सब कुछ सिर्फ इन तरंगों के माध्यम से। ये इतने प्रभावी हैं कि यदि नेगेटिविटी को मुझ तक पहुंचना है तो वो यही रास्ता लेती है। तभी मनाई हुई है मुझे फोन लेने की। अब इस माध्यम से ही रमा आंटी की बातें मुझ तक आ जाती। उनके करीबी है और शायद उन्हें भी एहसास ना हो कि किस कदर उनकी गुरु भक्ति से उनकी भक्ति गुरु भक्ति थी। रमा आंटी को भी संगत समझ नहीं पाई। उनके साथ होने वाले चमत्कार को देख लेती पर उनसे कुछ सीखा नहीं। वही मानवीय गुण, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या हम सब संगत के अंदर इस कदर है कि करीब होकर भी बहुत संगत ने उनसे असल चीज समझी ही नहीं। उनकी बातों की भी धज्जियां उड़ाई गईं। कोई नहीं मानता कि गुरुजी की बातचीत होती है उनसे और वो गुरुजी की आवाज को रिकॉर्ड करके रख रही हैं। बड़े मंदिर के सेवादार हों या मैनेजमेंट या आम संगत, हम सभी ने उनके इस जुड़ाव का लाभ नहीं उठाया। वो कहती रही कि समय के साथ हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी हम में कुछ परिवर्तन करने को कह रहे हैं। हमारी सोच उस दिशा में करना चाह रहे हैं जिसके लिए वो इस धरती पर आए, पर हमने नहीं सुना और आज वो परम गति को प्राप्त हो चुकी हैं। नुकसान किसका हुआ? आज भी गुरुजी की वो रिकॉर्डेड आवाज है, पर उनको पब्लिक करने की आज्ञा नहीं दी गुरुजी ने, क्योंकि हम उसकी भी खिल्ली उड़ा देते। माना कि हम कलयुग में हैं,
पर महाशिव तो हमें मिले इस कलयुग के कारण ही। तब तो अपनी सोच की दिशा बदले हम। जिस माध्यम से वो हमें कुछ बताना चाहते हैं उसी माध्यम को ही हम चुप करा देते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या है, सवाल ये है कि क्या हमें गुरुजी से जुड़ने में कोई मदद पहुंचा सकता है। यदि हम सभी डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में सक्षम होते तो 10 सालों से यहाँ क्यों भटक रहे हैं। आज भी गुरुजी कौन है या महाशिव कैसे हैं, सवाल दूसरे से पूछते हैं। गुरुजी ने जब इस भटकाव को एक दिशा देने का एक माध्यम भेजा तो आज देखो हम उसे किस तरह से हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सुकृता आंटी से मिले लगभग 6-7 महीने हुए हैं, गिनकर 4 मुलाकातें, वो भी सत्संग में जहां बातचीत नहीं होती। कुछ नाम मात्र के फोन कॉल्स, पर उसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरी वाइब्स उन तक पहुंच जाते और उनका जवाब किसी न किसी ऑडियो में आ जाता। उनकी गुरु भक्ति की पहचान करने में मुझसे कोई भूल नहीं हुई और इस कारण मेरे अंदर के सारे सवाल समय के साथ बिना पूछे उत्तरित हो गए, जिससे आगे बढ़ने में काफी आसानी हो रही है। अब जब बड़े मंदिर में चिल्ला चिल्ला कर उनके किए का गुणगान हो रहा है तो मेरा अपना भी फर्ज बनता है कि आप तक वो पहुंचाऊं जो जितना मुझे समझाया या दिखाया गया है इनके बारे में। आगे किसे जुड़ना है, किसे कौन सा रास्ता गुरुजी तक पहुंचाएगा, ये संगत और गुरुजी के बीच की बात है। 2009 में सुकृता आंटी गुरुजी से जुड़ी। उनकी हालत बहुत खराब थी, किडनी खराब, बीपी खराब, आंखों में नाम मात्र की रोशनी, शुगर की बीमारी, हीमोग्लोबिन कम और भी बहुत सी बीमारियों के साथ गुरुजी के दर पर पहुंची। इस दर तक पहुंचने के पहले लगभग 2 साल, जब 2007 में उनका आई हैमरेज हुआ तो वो बिल्कुल एकांतवास में पहुंच गई। इन दिनों उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माता रानी से ही दिन रात नाता रखा। जैसा कि ऊपर लिख चुकी हूं कि ये हमारी जन्मों से यात्रा चल रही है शिव तक पहुंचने की। इस 2 साल की बंदगी ने उन्हें इतना शुद्ध कर दिया कि गुरुजी ने उन्हें पहले दिन ही ब्लेस कर दिया। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें उनकी खराब आंखों के बावजूद गुरुजी दिखने शुरू हो गए और गुरुजी जिस दुनिया को उन्हें दिखाते वो भी दिखनी शुरू हो गई। वो जब बड़े मंदिर जाती और गुरुजी उन्हें दिखते होते तो उनकी सोच थी कि सभी संगत को ही दिखते होंगे, पर ऐसा नहीं था। उनकी बातों की तब भी हंसी उड़ाई गई। इन्होंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगा कि गुरुजी इनकी आंखों में बस जाएं। संगत जी ध्यान दें, हम साधारण मानव जब इतने व्यथित हों अपनी बीमारी से, तब भी हमारे मुंह से ऐसी अद्वितीय मांग का निकलना अपने आप में एक अजूबा है। पर पिछले जन्म में हमने जहां छोड़ा होता है, इस बार वहीं से तो शुरू करेंगे। जल्द ही आंटी से गुरुजी वो सेवा लेने लगे जिसके लिए उन्हें चुना गया है। संगत को मैसेज देना, सब कुछ विजन में दिखाकर उन्हें गुरुजी निर्देश देते और ये उसका पालन करती। संगत तब भी हंसती, जिसने मैसेज माना उसका कल्याण हुआ, नहीं माना अपनी किस्मत। अब जब गुरुजी की संगत बहुत बढ़ गई है तो गुरुजी ने इस कल्याणकारी सेवा को और भी व्यापक बना दिया। जो भी पवित्र सोल वाले संगत हैं उन्हें गुरुजी से जोड़ने के लिए इनकी सेवा ली गई। इन्हें कुछ खास संगत का साथ दिया गया जिससे कि हम संगत उनकी बातों पर यकीन करें। कल्याण हमारा ही होना है यदि इन बातों को माने, पर गुरुजी हमारी बुद्धि की सीमितता को जानते हैं। एक आंटी से सेवा ली जो दूर देश से संसार के किसी भी कोने में बैठकर संगत का ब्यौरा देकर उस तक गुरुजी का मैसेज पहुंचा रही हैं। उनके द्वारा दिए गए डिटेल्स को सुनकर और उसकी सत्यता को उस घर वालों से जानकर हम समझ सकते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में हमारे गुरुजी कितने आगे हैं, हमारी सोच से भी आगे। सुकृता आंटी जहां का भी मैसेज मिलता वहां मैसेज देने गुरुजी का पहुंचा देती। जिस तरह हम संगत को अच्छा लगता है कि वो संगत हमारे घर आए सत्संग में जो कि गुरुजी से जुड़ा हुआ है। ये हर सत्संग में हम करते हैं और कुछ पुरानी संगत की यही सेवा ही है। दिल्ली में संगत अनुरोध करती है कि वो सत्संग में आए और वो जाती हैं और अपना अनुभव शेयर करती। ये हम सभी करते हैं किसी न किसी सत्संग में, पर हम में और सुकृता आंटी में ये अंतर है कि वो सब बता पाती हैं जिसके बारे में हमने कभी कुछ जानना ही नहीं चाहा। कभी नहीं जानना चाहा कि गुरुजी धरती पर क्यों आए। इतने भगवानों के रहते एक और भगवान संख्या बढ़ाने तो नहीं आए होंगे।
क्यों गुरुजी कहते रहे कि उन्हें कोई समझना ही नहीं चाहता? क्यों गुरुजी कहते कि महाशिव हैं वो? हम क्यों नहीं समझना चाहते कि जब वो कहते हैं कि असल चीज कोई मांगता ही नहीं, तो ये असल चीज कर्म कटवाने की बात कर रहे हैं। गुरुजी को अपनी शक्ति का पता है, पर हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। तो सुकृता आंटी ने ये मैसेज में समझाया कि कैसे हम अपने कर्म कटवाकर मुक्ति पा सकते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स में रहकर, जो हम सैकड़ों जन्म लेकर भी नहीं कर सकते। गुरुजी को किस तरह से समर्पण करें तो कर्म यही इसी जन्म में कटवाए जा सकते हैं। मुख्यतः गुरुजी ने हमें जीने की राह सिखाई, कैसे हंसकर अपने कर्म कटवाकर हम हर सुख को पा सकते हैं। सुकृता आंटी ने कभी दावा नहीं किया कि उनको कोई शक्ति प्राप्त है। वो जो भी देखती गई उसे संगत को शेयर करती, बिना उसका अर्थ निकाले, बिना उसमें कोई फेरबदल किए। समझ आ गया तो अच्छा, नहीं तो खुद भी कहती रहती कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता जब तक गुरुजी खुद नहीं बताते। अब जो संगत अपने जीवन का लक्ष्य ही सेवा मान ले, वो तो 24 घंटे इसी फिराक में ही रहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा संगत का कल्याण हो सके। उन्हें देखने में परेशानी है, इस कारण उन्होंने ऑडियोज का इस्तेमाल किया अपनी बात पहुंचाने के लिए। सत्संग में जाती तो लंगर सभी बनाकर ले जाते, वहां जाकर भी सोल्स की मुक्ति का ही प्रावधान होता। सबों को अपनी पॉजिटिविटी ऊर्जा देकर आती और वहां से उनकी नेगेटिविटी लेकर आती। जब कोई अपनी प्रॉब्लम कहता और यदि गुरुजी उसका जवाब देते तो वो उसे बता देती, नहीं तो अपनी टीम के साथ बैठकर सामूहिक प्रार्थना करती जिससे कि ये संकट का समय निकल जाए। अब इन सब में मुझे ऐसा भी एक काम नहीं दिखा जिससे किसी संगत को नुकसान हुआ हो। हम उनके पास जाते हैं, वो तो किसी को नहीं बुलाती। जिसे उनका सच मानना हो माने, ना मानना हो ना माने, पर किसी पर गलत आरोप लगाना, वो भी बड़े मंदिर जैसी पवित्र जगह से, बड़ा ही गलत हुआ है। हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। माध्यम कोई भी हो, गुरुजी ही हमारा पार उतारा कर सकते हैं, ना तो बड़े मंदिर के सेवादार, ना ही सुकृता आंटी। ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो खुद ही पड़ेगा। तो फिर इतना हंगामा क्यों है? हम शांत हो जाएं और अपना भला बुरा खुद सोचें। किसी और को क्या पता कि हम कहाँ फंसे हैं। बस गुरुजी का नाम लें और जो सही लगे वो करें, पर सोच अपनी पॉजिटिव रखें। जय गुरुजी।